उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, राम मंदिर का जो शुभारंभ है, ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में वहां पर पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो आपको लगता है कि कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, और अब तारीख भी बता दी है और एक ऐतिहासिक पल होगा ये उस समय के लिए? निश्चित तौर पे ये लगभग आप ये मान के चलिए 458 वर्षों का हम सनातन धर्मियों का एक स्वप्न रहा है, और हम लोग अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग मंदिर निर्माण होते हुए देख पा रहे हैं। और निश्चित तौर पे ये लगभग 120 करोड़ हिंदू जो सनातन धर्मी पूरे विश्व में रह रहे हैं, उनकी आस्था का प्रश्न है, और ये आज पूरा हो रहा है। इससे हम सब संतुष्ट, और मुझे लगता है कि भगवान रामलला जब 22 तारीख को अपने स्थान पे विराजमान होंगे तो हम सब उसका हर्षोल्लास से मनाएंगे। लेकिन इसको सर एक बार फिर से वो बना रहा है कि चुनाव आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से भगवान राम की याद आने लगी। राम भगवान के सहारे अपनी नैया को ये लोग पार करना चाहते हैं। देखिए, अभी तक तो ये कह रहे थे कि समय नहीं बताएंगे, अब जब समय बता रहे हैं तो ये विषय उठा रहे हैं। दूसरी चीज, एक विषय जिसके ऊपर अभी ही एक कमेटी बनाई गई है माननीय पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के अध्यक्षता में। हिंदुस्तान में हमेशा चुनाव हुआ करते हैं। आप कोई एक साल बता दीजिए जहाँ पे कोई ना कोई चुनाव ना हो रहा होता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में वो कमेटी बनाई गई है। अब इस चुनाव की बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा समय है जहाँ चुनाव ना होगा? तो चुनाव तो होते रहेंगे कुछ ना, अगर इसीलिए वो बनाया गया है कि भाई आप 4.5 साल काम कीजिए, 6 महीने जो है चुनाव लड़िए। अब दोनों ही चीज़ें कॉन्ट्रडिक्टरी हैं विपक्ष की। अब विपक्ष कह रहा है एक विषय, आप और इसमें अभी ला सकते हैं कि हमको क्यों न्योता नहीं दिया जा रहा है। भाई प्रधानमंत्री को क्यों बुलाया जा रहा है? देखिए, अब एक तो वो ये भी कहते हैं कि भाजपा तो मंदिर बनवा नहीं रही है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक ट्रस्ट बनाए, सरकार ने ट्रस्ट बना दिया। अब वो ट्रस्ट के लोग किसको बुलावें या किसको ना बुलावें, ये उनका अधिकार है। और दूसरी बात, अभी तक आप भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार रहे थे, काल्पनिक बता रहे थे। तो जिसको आप काल्पनिक बता रहे थे, अब उसके मंदिर में स्थापित होने पे आप इतना उतावले क्यों हो रहे हैं? ऐसे आप सनातनियों को, हिंदुओं को गाली देते रहें और चुनाव के समय आ जाए तो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन ले, तो ये दिखावा है विपक्ष का। आपको लग रहा है सर कि विपक्ष को लग रहा है कि जो भी, हालांकि फैसला ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन आप लोगों के एजेंडे में ये शामिल था कि हमारी सरकार जब भी आएगी हम राम मंदिर को बनाएंगे। तो आपको लग रहा है विपक्ष ऐसा सोच रहा है कि इनके सहारे इनका वोट बैंक मजबूत होगा, इसलिए उसको जो है कहा जा सकता है कि तकलीफ हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए, जिस समय बहस चल भी रही थी सुप्रीम कोर्ट पे, तो यही कांग्रेस के वकील कह रहे थे कि नहीं, आप फैसला दीजिए चुनाव के बाद। और सालों से, इतने सालों से वो मुकदमा सब टरका रहे थे, एक तरीके से आप कह लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ विलम्ब करते चले जा रहे थे। तो ये तो जब सरकार अनुकूल होती है तो निश्चित तौर पे उसका फायदा तो मिलता ही है, और जिसकी वजह से सरकार की अनुकूलता की वजह से ही ये फैसला आ पाया है। और जो लोग कह रहे थे कि भीषण जंग होगा, खून खराबा होगा, आपके लोकतंत्र में इस समय आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे तो ये कहने में भी संकोच नहीं हो रहा है कि जिस तरह के आतंकवादी संगठन तालिबान है या हमास है आज की तारीख में, इस तरह के आतंकवादी भाषाओं का प्रयोग हो रहा था उस समय कि खून की होली पूरे भारत में मच जाएगी। आप सोचिए, 370 हटाने में क्या कह रहे थे कि 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन 370 भी हट गया। भगवान श्री राम का भव्य, विशाल, सुंदर मंदिर भी अस्तित्व में आ रहा है, और 22 जनवरी को हम सबके इष्ट, हम सबके रामलला उसमें विराजमान भी हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।